फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। धृतराष्ट्र ने पांडवों को एक बंजर भूमि माला स्थान दिया, जिसे पांडवों ने अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ जैसे भव्य नगरी में बदल दिया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें दुर्योधन समेत पूरे भारतवर्ष के महाराज सम्मिलित हुए। यह राजसूय यज्ञ पूर्ण हो गया। दुर्योधन जो था वह पांडवों से मन ही मन और ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि वह सोच रहा था कि पांडव दुखी होंगे और इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पांडवों ने इतना सुंदर महल निर्मित कर लिया, तो वह खुशी का सिर्फ नाटक करने लगा। उसके बाद उनके यज्ञ में जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका शीश अलग कर दिया। राजसूय यज्ञ की संपूर्ण हो गया और पूरे चारों तरफ से पांडवों की जय जयकार होने लगी, जिससे कर्ण, शकुनी समेत सभी बहुत जलन फील करते हैं। दुर्योधन जब यज्ञ पूर्ण हो गया, तो दुर्योधन मैदानों द्वारा निर्मित राजमहल में घूमने के लिए इंद्रप्रस्थ में रुक गया और अपने भाइयों के साथ कुछ दिन का समय बिताने की मंशा जाहिर की, जिससे वह रुक के ये जान सके कि इस महल की विशेषता क्या है और मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूँ। उसके मन में पांडवों के प्रति कोई प्रेम भावना नहीं थी, वह सिर्फ नफरत की आग में जल रहा था। एक उत्कृष्ट शिल्पकार होने के साथ साथ मैदानों, मायावी संरचनाओं नाव को बनाने में भी निपुण था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही मैदानों को कहा था कि वो इस महल को बना दे। राजमहल घूमते समय दुर्योधन बहुत ही खुश हुआ। वह देख रहा था कि यह महल कितना अद्भुत है, कि कहीं पानी है, कहीं सरोवर है, कहीं कुछ है। वह घूमते घूमते एक जलाशय को समझकर आगे बढ़ा और सोचने लगता है कि मैं उस तरफ जहाँ जलाशय था वहाँ पे यह दासी कितने आराम से चली जा रही है, और जहाँ जलाशय नहीं है उसे रोका जाता है, लेकिन वह रुकता नहीं है, उस जलाशय में जाता है और गिर जाता है। दुर्योधन को गिरते देखकर द्रौपदी और वहाँ के सेवक और यहाँ तक कि भीम हंसने लगते हैं, जिसमें से अनजाने में ही हम टीवी सीरियलों के माध्यम से देखते हैं कि द्रौपदी के मुँह से अंधे का पुत्र अंधा निकल जाता है। इस कहानी का उपयोग बाद में हस्तिनापुर की सभा में हुआ, लेकिन इंद्रप्रस्थ में इस अपमान को सुनने के बाद उसके दुर्योधन के मन में मानो कि कई सांप लेट गए। उसे बार बार कहीं पर भी लेकिन दुर्योधन का उपहास उड़ाने के लिए किसी ने कुछ भी कहने का उल्लेख नहीं किया। जबकि दुर्योधन हस्तिनापुर वापस आ घटना का वर्णन करता है, तो वह द्रौपदी को उन लोगों में शामिल करता जो हंसते थे, लेकिन उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहता है कि द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कहा। द्रौपदी को लेकर एक और मिथ्या चलन में है कि द्रौपदी ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने केशों को धोने के लिए दुशासन के रक्त की मांग की, लेकिन ग्रंथों में इसके भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि वह दुशासन की छाती को चीर देगा और द्रौपदी के अपमान का बदला लेगा, उसका रक्त पिएगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार द्रौपदी ने, भीम ने कुरुक्षेत्र में ऐसा ही किया। हालांकि महाभारत में दुशासन के रक्त से द्रौपदी के केश धोने का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह एक काल्पनिक बात हो सकती है। दुर्योधन जो है, इस अपमान और अपमानित होकर के प्रतिशोध की लेने के लिए वह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे उसका मामा शकुनी रोक देता है। वह उसे समझाता है कि जब हम बेगर ही युद्ध किए सब कुछ जीत सकते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसी योजना बनाए कि जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी टूट जाए। इसके लिए वह सोचता है कि हम पांडवों को यहाँ पर बुलाएंगे और उन्हें जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करेंगे। जैसे कि वह जुआ खेलेंगे, हम उनका सब कुछ उनसे जीत लेंगे, यहाँ तक कि पांडवों में जिसने भी तुम्हारा अपमान किया उसे भी हम अपमानित करेंगे। जब यह बात धर्मराज युधिष्ठिर को पता चलती है कि दुर्योधन के गिरने पर वहाँ मौजूद सभी ने उसे कर हंसा था, तब वह सबसे बहुत क्रोधित होते हैं और सबको समझाते हैं, दुर्योधन उन लोगों में से नहीं है पांचाली जो अपने अपमान को इतना जल्दी भूल जाए। तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इस गलती का परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। और शकुनी, कर्ण और दुर्योधन, दुशासन मिलकर किसी भी तरीके से अपने महाराज पिता को यह संभावना देना चाहते हैं कि वह पांडवों को यहाँ बुलाएं और दूध खेलने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि उस समय के भारतवर्ष में युद्ध और दूध के लिए कोई भी मना नहीं करता था, क्योंकि खेलने के लिए अगर कोई इसे मना कर देता था तो उसे कायर समझाता था। खेल को खेल की तरह ही लिया जाता था, जिसमें धृतराष्ट्र और
भीष्म पितामह विदुर उन्हें आने के लिए मना करना चाहते हैं, लेकिन अंधा धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में उन्हें निमंत्रण दे देता है, जिसमें वह पांडव जो है अपने भाई दुर्योधन को खुश करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, जो कि दुर्योधन अपने अपमान का बदला पांडवों से लेना चाहता है और अपनी जलनशीलता के कारण पूरा इंद्रप्रस्थ ही हड़पना चाहता है। उसके लिए वह जुआ नहीं, सब कुछ प्राप्त करने का एक जरिया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।